गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सब ठीक ठाक, सब बढ़िया। लास्ट टॉपिक कौन सा बोर्ड पढ़ा था हमने? सब्सिडियरी बुक्स पूरी करी थी, है ना? सब्सिडियरी बुक्स पूरी करी थी। मेरी बात तो ना बहुत ध्यान से समझना। कैश बुक शुरू करने जा रहे हैं। जैसी कैश बुक हमने क्लास 11th में पढ़ी ना, वैसी कैश बुक अब काम में नहीं आएगी। खाली हम जब क्लास 11th में पढ़े तो 11th में हमने सिर्फ दो तरह की कैश बुक पढ़ी, एक सिंगल कॉलम कैश बुक और एक डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में भी केवल दो कॉलम पढ़े, एक कैश कॉलम और एक डिस्काउंट कॉलम। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 2019 अटेम्प्ट में पता है क्या हुआ? अरे पूछो तो क्या हुआ? बच्चों के साथ गेम हो गया। अब तुम कहोगे गेम क्या हो गया? 2020 में जो अटेम्प्ट आया ना मई में, उसमें क्योंकि बच्चों ने तैयारी की नहीं थी, बच्चों ने ट्यूशन लगाई नहीं, किसके चक्कर में? कोविड के चक्कर में। सीबीएसई ने कहा, मतलब आईसीआई ने बोला कि चलो यहीं से एक मामला सेट कर लेते हैं। उन्होंने 6 नंबर का क्वेश्चन दे दिया एक। कितने मार्क्स का? 6 मार्क्स का। और पता है कौन सा? ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। और होता कुछ नहीं उसमें, है मामला सारा आसान, बस थोड़ा सा इतू सा टेक्निकल। हमें पढ़नी है 4 तरह की कैश बुक। एक सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरी डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम भी दो तरह की, ए और बी। एक कैश बुक विद बैंक कॉलम और दूसरी कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम। अब ये जो आजकल पढ़ने वाले लोग हैं ना, उनके लिए नहीं। कौन सा कॉलम? डिस्काउंट। तीसरा, 3 ही हो गई, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। अब भैया ट्रिपल कॉलम कैश बुक में कौन कौन से कॉलम बनते होंगे? ट्रिपल कॉलम कैश बुक में बनते हैं 3 कॉलम, एक कैश कॉलम, एक बैंक कॉलम और एक डिस्काउंट कॉलम। कोई कॉन्सेप्ट किसी को ओवरराइड नहीं करता। ओवरराइड समझ में आता है? यानी कि अगर मान लो ये वाला कॉन्सेप्ट रियल अकाउंट्स का ये बोलता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि नॉमिनल अकाउंट का कुछ और बोलेगा, है ना? जो कॉन्सेप्ट हम जनरल में पढ़ते हैं वैसे बुक्स में पढ़ते हैं। अब समझने की बात ये है कि कैश एक असेट है, और सारे के सारे असेट्स पे कौन से रूल्स लगाते हैं हम? रियल अकाउंट के रूल्स। अब कौन से रूल्स लगेंगे? अगर असेट आई तो डेबिट, जाएगी तो क्रेडिट। यानी कि सीधी बात है, अगर कैश आया तो डेबिट और कैश जाएगा तो क्रेडिट। यानी कि कैश के आने की बात होगी और कैश के जाने की बात होगी। कुछ लोग कहते हैं कि आप जर्नल एंट्री से कैश बुक सिखाओ, मगर उसका कोई बेनिफिट नहीं है कहीं से कहीं तक, क्योंकि जर्नल एंट्री से लेजर जब सीख लेते हैं तो कैश बुक अपने आप कवर हो जाती है उसके अंदर। अब हम लोग इसके बाद लेजर करेंगे, मगर पहले कैश बुक करेंगे। आपको यह समझ में आना शुरू हो जाएगा कि जो जर्नल एंट्री से लेजर बनता है और जो कैश बुक से लेजर बनता है, उसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। जितनी बड़ी बड़ी फर्म्स है ना, वो जर्नल एंट्रीज बनाती ही नहीं आज की तारीख में। आई बात समझ? अगर जर्नल की जरूरत हो तो डायरेक्टली जर्नल पास करवाते हैं कभी जरूरत पड़ती है, मगर बेसिकली जरूरत पड़ती नहीं है। तो जब भी कभी कैश बुक बनती है ना, जो हम आज नॉर्मल सिनारियो देखते हैं। नॉर्मल सिनारियो मतलब तुम आज की दुकानें देखो, सबसे आसपास हम जब अपना बिजनेस देखते हैं, अकाउंट्स देखते हैं, तो आप लोग तो आज तक किसी कंपनी में एंटर नहीं हुए, आपने कभी नहीं देखा कि कंपनी में अकाउंट्स कैसे बन रहे हैं। अगर आपको आज खाते देखने हो तो कहां पे जाके देखोगे? किसी दुकान में। अगर आपके पापा बिजनेसमैन है और आपकी अपनी दुकान है, तो पता है क्या दिखाएंगे आपको? उनको कहो कि आप अपने अकाउंट्स दिखाओ, तो वो तुम्हें क्या कहेंगे? एक कैश बुक दिखाएंगे और एक लेजर दिखाएंगे। इसका मतलब क्या वो जर्नल मेंटेन कर रहे? नहीं कर रहे।
वो डायरेक्टली क्या मेंटेन करते हैं, कैश बुक और लेजर। मैंने ये नहीं कहा कि जर्नल बनाना जरूरी नहीं है, जर्नल बनानी चाहिए, मगर कैश बुक का एक अपना क्राइटेरिया है। अगर आप कैश बुक बना लो तो कैश बुक से डायरेक्टली लेजर बन सकते हैं। बेसिकली हमारा मकसद क्या है ये कहने का, हमारा मकसद खाली डिग्री लेना तो नहीं है। आपको जितने भी टीचर्स मिलेंगे सहारनपुर से लेकर दिल्ली तक, वो आपको हमेशा एक ही बात कहेंगे कि सीए करने का मतलब खाली डिग्री लेना नहीं है। डिग्री तो आपको लेनी है, वो आपके लिए रिक्वायरमेंट है, मगर एक और चीज की आवश्यकता है, क्या, नॉलेज। हम कहते हैं कि सीए बनने के बाद कुछ लोगों को जॉब नहीं मिल रही, वो खाली है। पता है वो क्यों खाली है? उसका रीजन है एक, उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो लोग सिर्फ पढ़ पढ़ के पास हो गए, उन्होंने कभी प्रैक्टिकलिटी को देखा ही नहीं। आपने कभी सुना होगा कि हमने सीए में डमी ले रखी है, यानी कि हम जब ट्रेनिंग का टाइम था हम डमी से पढ़े, हम ट्रेनिंग पे गए नहीं, हमने डमी ले ली। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर भी ऐसी माल प्रैक्टिसेस कहीं हैं। समझ गया ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो फिर खाली उसके ट्रेनिंग के बिना जब आपको काम ही नहीं आता होगा, आप जाके करोगे क्या? कोई आपको जॉब क्यों देगा? समझ गया ना? तो प्रैक्टिकलिटी से समझना बहुत जरूरी है। अब मैं कोई भी अकाउंट बनाऊं, मैं अकाउंट कोई भी बनाऊं, दो साइड होती है, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। हालांकि तुम सब पढ़ चुके हो, या तो तुम 12th में हो या तुम ऑलरेडी 12th क्रॉस कर चुके हो, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, है ना? तो अगर मैं कोई भी अकाउंट बनाऊंगा तो मैं पता है डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, मगर मेरा फर्ज है, हो सकता है हमारे बीच में कुछ ऐसे नए यूजर्स आगे बैठे जो भी 10th के बाद कॉमर्स लेने की सोच रहे हैं, वो सोचे कि सीए क्यों कर रहे हैं। तो फिर पता होना चाहिए डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, वाउचर नंबर, अमाउंट। ये किसी भी अकाउंट की डेबिट वाली साइड होती है, ठीक? ऐसे ही डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, वाउचर नंबर और अमाउंट, ये किसी भी अकाउंट की क्रेडिट वाली साइड होती है। अब याद करो, जो तुम्हें बचपन में सिखाया गया, तो तुमने मुझसे भी पूछा जब तुम 11th में कि भैया लेजर फोलियो का क्या यूज है, एलएफ क्या होता है। बेसिकली जब हम लेजर्स बनाते हैं ना, तो जब कैश बुक से एंट्री लेजर में ट्रांसफर होती है, तो जिस लेजर में ट्रांसफर होती है ना, यहां पे उसका नंबर लिखा जाता है। और जब हम लेजर बनाते हैं, वहां पे कॉलम बनता है जर्नल फोलियो का। समझ में आई बात? तो फिर कैश बुक के जिस कॉलम से ट्रांसफर होती है ना, वहां पे उसका नंबर लिखा जाता है। समझ में आ गई बात? मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। अब जो ये कैश बुक है, कैश बुक और कुछ नहीं है, अपने आप में कैश अकाउंट है। और कैश के साथ दो बातें हो सकती हैं, या तो कैश आएगा या कैश जाएगा। आएगा तो किधर एंट्री करूं? डेबिट वाली साइड में। जाएगा तो किधर एंट्री करूं? डेबिट में आएगा, मतलब आएगा तो डेबिट, हो जाएगा तो क्रेडिट। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, कोई परेशानी वाली बात तो नहीं। अब समझने की बात यह है कि अगर पैसा आया, फॉर एग्जाम्पल कैश रिसीव फ्रॉम विष्णु, पैसा आएगा तो क्या करना चाहिए? डेबिट। कितने रुपए? 60,000। ध्यान रखना, मैं इन चीजों को पार्टनरशिप में बहुत ज्यादा यूज करूंगा जब मैं बात करूंगा। पैसा आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। कृष्णा को पे किया, बाय कृष्णा, कितने रुपए? 40,000। समझने की बात केवल इतनी है, पैसा आएगा तो डेबिट और जाएगा तो क्रेडिट। जब भी कभी पैसा आएगा उसको डेबिट करने का, जब भी कभी पैसा जाएगा उसको क्रेडिट करने का है, ठीक? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। अब सोचने की बात यह है, अगर मेरा एक रनिंग बिजनेस है, मैं आज बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा, अगर मेरा एक रनिंग बिजनेस है, तो क्या मेरे पास कैश होगा ही नहीं शुरुआत में? होगा ना। सोचो, एक मंथ है जब मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, आज क्या तारीख है? 1/4/2018, ठीक? इस डेट को बिजनेस स्टार्ट किया, साल का कब खत्म हुआ? 31/3/19। हमारे यहाँ अकाउंट्स कितने समय के बनाए जाते हैं? 1 दिन के, 1 साल के। और बेसिकली हमारा अकाउंटिंग पीरियड कब से स्टार्ट होता है? अप्रैल से लेकर मार्च। अब इमेजिन करो नया साल कब शुरू होगा? ये इसी के साथ जुड़ी हुई डेट है, 1/4/19 दिखाई दे रही है ना। अब यह बताओ, ये जो 1/4/19 है, मैंने यहाँ पूरा साल काम किया होगा या नहीं किया होगा? क्या यहाँ पे 31/19 को कोई कैश बचा होगा मेरे पास?
तुम अपनी दुकान के बारे में सोच के देखो, अगर तुम्हारी कोई छोटी मोटी दुकान है, तुम्हारे आसपास कोई दुकान है, परचून की दुकान तो सबके घरों के आसपास होती है, सबसे बेसिक एग्जांपल है। तो जब वो 31 मार्च को रात को परचून वाला अपना सामान बेच रहा होता है, तो क्या रात को उसके पास कोई कैश नहीं बचता है ना? उस कैश को मैं क्या बोलता हूँ? कैश इन हैंड। क्या बोलता हूँ? कैश इन हैंड। जो कैश मेरे पास बचा हुआ है, अब डिटेल में पढ़ना है सारा, हमने 11वीं में ऐसी बातें नहीं की थी। जो कैश मेरे पास बचा हुआ है उसको मैं क्या करूं? कैश इन हैंड। उसकी एंट्री 1 तारीख को क्या करूं? ये कैश में लेके आया। आज के बाद जो भी चीजें मैं लेके आऊंगा उसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉट डाउन। क्या बोलते हैं? ब्रॉट डाउन। क्या बोलते हैं? ब्रॉट डाउन। आवाज नहीं आ रही? ब्रॉट डाउन। यानी कि कोई भी असेट लेके आऊंगा या कोई भी लायबिलिटी लेके आऊंगा उसको क्या बोलते हैं? ब्रॉट डाउन। और जो भी असेट और लायबिलिटी में लेके जाऊंगा उसको क्या बोलते हैं? कैरिड डाउन। लेके आऊंगा तो ब्रॉट डाउन, लेके जाऊंगा तो कैरिड डाउन। कैश असेट है या लायबिलिटी है? असेट है। तुम सोच के बताओ, जब तुमने पहली बार जर्नल पढ़ी, जर्नल तुम पढ़ चुके हो ना, आपको वीडियो मिल जाएगी। जर्नल तुम पढ़ चुके हो ना, मशीनरी परचेज करते थे यानी मशीनरी बढ़ती थी तो क्या करते थे? उसको डेबिट। मशीनरी आई थी तो डेबिट। जितनी भी असेट्स है ना उनका बेसिक नेचर क्या है? डेबिट आइटम। और जितनी भी लायबिलिटीज है उनका बेसिक नेचर क्या है? इसलिए आज से गांठ बांध लो क्या? गांठ। कि जब भी कभी कोई असेट दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी? जब भी कभी कोई असेट दिखाई देगी तो उसके अगर कभी ओपनिंग बैलेंसेस आएंगे, कौन से बैलेंसेस आएंगे? तो उसको कहां से स्टार्ट करोगे? डेबिट वाली साइड से। अगर कोई असेट जिसका क्लोजिंग बैलेंस बचेगा तो अपने आप बचेगा, कहां बचेगा? क्रेडिट वाली साइड में। क्योंकि ब्रॉट डाउन यहां है तो बेसिकली कैरिड डाउन कहां पे होना चाहिए? यहां पे। समझ गया ना? अब लायबिलिटीज की बात करो। लायबिलिटीज क्रेडिट आइटम है तो उनकी बैलेंसेस कैसे होंगे? क्रेडिट बैलेंसेस। कौन सी साइड में स्टार्ट होंगे? क्रेडिट वाली साइड से स्टार्ट होंगे। अगर लायबिलिटी के बैलेंसेस क्रेडिट वाली साइड से स्टार्ट होंगे तो उनकी कैरिड डाउन कहां पे आएगा? बेसिकली कभी कभी कुछ इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, हम पढ़ेंगे, मगर लायबिलिटीज बेसिकली क्रेडिट वाली साइड से स्टार्ट करेंगे और असेट्स हमेशा बेसिकली। तो आज से जब भी कभी कोई असेट दिखाई देगी हम उसको किधर से स्टार्ट करेंगे? डेबिट वाली साइड से। और जब भी कभी कोई लायबिलिटी मिलेगी तो उसको हम किधर वाली साइड से स्टार्ट करेंगे? थोड़ा बहुत तो सब लोग पढ़ चुके तुम लोग, है ना? कॉमर्स बैकग्राउंड से वो सारे 11th 12th सबने करी तुम लोगों ने, है ना? अब सोच के देखो, तुम एक मशीनरी अकाउंट पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? बोलो हाँ। मशीनरी अकाउंट असेट होती थी, उसको कहां से स्टार्ट करते थे? डेबिट वाली साइड से। समझ गए ना? एक प्रोविजन भी होता था, कैश फ्लो में हमने एक प्रोविजन पढ़ा, एक्यूमुलेटेड डेट पढ़ा, वो क्या होती है? इसलिए उनको कहां से स्टार्ट करते हैं? मेंटली क्लियर हो जाएगा सारा। चलो लाओ साहब एक आधा क्वेश्चन करते हैं फिर हम आगे बेसिक। भैया ग्रुप में डालो ज्यादा क्वेश्चन। इसका जो थियोरेटिकल पार्ट है वो हम डिस्कस करेंगे आराम से। भैया थियोरेटिकल पार्ट एग्जाम में आता है? बिल्कुल आता है। भैया किस लिहाज से आता है? जब भी कभी थियोरेटिकल पार्ट आएगा ना वो हमेशा किस फॉर्म में आएगा? एक नंबर वाले क्वेश्चंस में या ट्रू फॉल्स में। समझ गए? हमें आ जाना है जी पेज नंबर कौन सा डाल रहे हैं? 2.76 2.76 ये नई बुक में है। लो दीदी, टू 2.77 पे क्वेश्चन है, इसको ग्रुप में भेजो जरा। सब लोग अपने अपने फोन खोल लो, ग्रुप देख लो जरा। और जो लोग हमारे पास खाली रिकॉर्डेड क्लासेस के लिए रजिस्टर है उनको मैं बता दूं कि आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन पे, रिलायबल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स की ऐप पे। आप लोग जितने लोग भी यहाँ पर बैठे हो, अगर आप में से कोई भी व्यक्ति अभी ऐप में ऐड नहीं हुआ तो अभी आशिता दीदी आ जाएंगी। आशिता दीदी को कांटेक्ट करके बता के जाना, ही और शी विल ऑफ कोर्स ऐड यू। समझ गए ना? उसमें आपको सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाते हैं। कभी घर बैठ के दोबारा देखना हो तो आपको उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर्स की अवेलेबिलिटी रहेगी। मगर ये बात ध्यान रखना, कोई भी रिकॉर्डेड लेक्चर 2 बार से ज्यादा नहीं चलेगा।
समझ गए ना। एग्जाम टाइम में हम आपके लिए दोबारा खुलवा देंगे अनलिमिटेड बार के लिए, मगर फिलहाल जब तक कोर्स चल रहा है इन द स्पैन ऑफ 4.5 मंथ्स ये लेक्चर आपको कोई भी 2 बार से ज्यादा नहीं चलेगा, तो आप केवल 2 बार देख सकते हो उस लेक्चर को। समझ गए ना, 2 बार तो बहुत होता है देखने के लिए। एक बार यहाँ पढ़ के चले गए अच्छे से, 2 बार घर पे बैठ के देख लिया, इट इज मोर देन इनफ। एग्जाम टाइम में जब रिवीजन की बारी आएगी तब तो दोबारा खुल ही जाएंगे। फिर पहली बात तो जब एग्जाम टाइम में रिवीजन की बारी आएगी तो मैं खुद ही 8-8 घंटे की क्लासेस लगाऊंगा एज यूजुअल, जैसे मैं लगाता हूँ। लाओ जी सुनो चीजें। कैश इन हैंड अभी हमने पढ़ा। कैश इन हैंड का मतलब क्या होता है? बैलेंस इज ब्रॉट डाउन। तो कैश इन हैंड में थोड़ा सा अपने पोडियम को यहाँ कैश इन हैंड बोलो, डेट बोलो, तरीके से काम करो। पहले 2020 जनवरी 1। एक तरीका तो डेट के लिखने का, आप ऐसे भी लिखो 1/1/20। जो एक्चुअल प्रैक्टिस होती है उसमें ऐसे ही होता है, ठीक। बैलेंस इज ब्रॉट डाउन बताओ 1200 रुपए। ध्यान रखना, भूल मत जाना। पैसा आएगा तो डेबिट हो जाएगा तो क्रेडिट। चलो, रिसीव्ड फ्रॉम नाउ, पैसा आएगा जाएगा? आएगा तो डेबिट। टूरा कितने रुपए? 300 रुपए। अभी क्वेश्चन करने से पहले मेरी थोड़ी मदद करो, मुंह से बोलो, समझ गए ना? ऐसे बोलने का पैसा आएगा, आएगा तो डेबिट, समझ गए? बाद में करना क्वेश्चन को टेक लेना चाहिए। पेड रेंट, पहले पेड रेंट के बारे में बताओ। आएगा जाएगा? जाएगा तो डेबिट करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए? क्रेडिट करना चाहिए। कितने रुपए? 30। चलो डेट बताओ जरा। अच्छा डेट को मैं बताया डाल दोगे? मुझे कोई जल्दी तो नहीं डालने की जरूरत तो नहीं। चलो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश आएगा जाएगा? आएगा 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 आएगा। डेबिट या क्रेडिट? डेबिट। मुंह से बोलो दो। तो क्या नाम दूं? टू सेल्स। कोई बात नहीं, घबराओ मत। कितने रुपए? 300। बढ़ू आगे। पेड टू शाम, पेड टू शाम, पैसा जाएगा? पैसा जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट। 700 परचेज फर्नीचर, परचेज फर्नीचर, पैसा जाएगा? आएगा जाएगा? क्रेडिट। कितने रुपए? 200। बाय फर्नीचर, पेड सैलरी, पेड सैलरी, पैसा जाएगा? कैलकुलेटर स्टार्ट सबके। ये मेरा है। पेड सैलरी, पैसा जाएगा? तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, 100। कैलकुलेटर सुनिए। सैलरी कितने रुपए? 100। मुझे लगता है पीछे वालों को समझ में नहीं आ रहा मामला। अगली एंट्री पढ़ो जरा। Not yet paid for January. Rent due not yet paid for January. रेंट ड्यू नॉट येट पेड, मतलब ये क्या हो गया? कैश आया आया या गया ये बताओ। ना आया ना गया, ऐसे केस में सिर्फ सलमान खान आता है और क्या बोलता है? नो एंट्री। समझ में आ गई क्या बात? तो ऐसे केस में एंट्री करने की आवश्यकता नहीं। मगर एक काम की बात हो रहा है, बोलो ना हाँ बता दो, हमें पूछनी है। ऐसे केस में ऐसी आइटम्स के लिए हम लोग जर्नल पास करते हैं। कौन सी जर्नल? जर्नल प्रॉपर। जिन चीजों की एंट्री यहाँ पे नहीं होती उनकी एंट्री के लिए क्या पास की जाती है? जर्नल प्रॉपर। समझ में आ गई बात? तो एक जर्नल बनानी पड़ेगी हमें। जर्नल का फॉर्मेट बना लो छोटा सा। बताओ जरा, रेंट ड्यू बट नॉट पेड, उसकी क्या एंट्री बनेगी? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग की एक जर्नल एंट्री बताओ क्या होगी? आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट, खर्चा रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग क्रेडिट क्यों हुआ? लायबिलिटी। लायबिलिटी। और रेंट डेबिट क्यों हुआ? एक्सपेंस। सारे खर्चे डेबिट। चलो
और अभी पे करना बाकी है, अभी पे करना बाकी है, तो इट विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन लायबिलिटीज। एंट्री बोलो क्या हो गई? अमाउंट बोलो मेरे बच्चे। बीइंग रेंटेड आउटसाइड, सारी एंट्रियां हो गई। अब देखो सर, अभी तक आप क्या करते थे? इधर का टोटल करते थे, इधर का टोटल करते थे। असली बुक्स में ऐसे टोटल नहीं किए जाते। अभी तक हमें पेन से टोटल करने के लिए हम करते थे, पेन से टोटल नहीं करने का। ऐसे 12 3 15 3 18, ये तो मैं कर रहा हूं, तुम्हारे पास कैलकुलेटर है। इधर का टोटल करो, इधर का टोटल करो, इतना पैसा आया। कितना? 1800। इतना पैसा गया कितना? 1330। 1330 1030 1030। 1800 में से 1030 गए, 770 बच गए ना। बाय बैलेंस कैरिड ऑन कितने रुपए? 770। 770 आ गई बात समझ? इधर का भी टोटल 1800 और इधर का भी। क्योंकि इसमें केवल कैश का कॉलम बना, हम इसको कौन सी कैश बुक बोल सकते हैं? सिंगल कॉलम कैश। बात सबको समझ में आ गई? क्या पूछना है दोबारा? ये सिंगल ही तो है, बस कैश का ही तो कॉलम है इसके। बनाना नहीं, बिल्कुल बिंदास होकर पूछना सर, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा ऐसे पूछने का। कल को इंटरमीडिएट में जाके कहीं दिल्ली जैसे शहर में पढ़ोगे अगर, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना कि इंटरमीडिएट के लेवल पे कोई छोटी छोटी चीजें डिस्कस नहीं करेगा। वो सीधा किसकी बात करेंगे कि ऐसा तुम पढ़ के आए हो, समझ गए ना? तो हमें यहाँ से कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होके जाना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो इसके आगे भैया अकाउंट भी लिख सकते हैं, फर्नीचर अकाउंट या ऐसी? हाँ, दो सौ तो लिखना ही है यार। मुझे लगा कि तो इतना समझदार है, ये तो छोटे बच्चों वाली बात कर रहे थे। नहीं, लिखने का ये तो हो गया होगा, नोट समझ में भी आ गया होगा। हटाओ, स्लो तो हमें नहीं चलना, ये बात ध्यान रखना। कोर्स बहुत सारा है और करना हमें साथ साथ। डबल कॉलम कैश बुक बोले तो 2 कॉलम कैश बुक। अब मेरी बात समझना, सबसे शुरुआत में हम 2 कॉलम कौन से बनाएंगे? कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम। बैंक कॉलम नहीं, कैश कॉलम और डिस्काउंट कॉलम। अच्छा एक बात बताओ, सोचो जरा, इसको बनाने से पहले मान लो हमारे पास कैश आया, एक पर्सन था रहा, इमेजिन करो, ठीक? छोड़ो, एक पर्सन था रक्षित। रक्षित से मुझे 1000 रुपीज लेंगे, यानी 1000 रुपीज की, ठीक? और मैंने रक्षित को कहा कि रक्षित बस तू मुझे 990 रुपए दे दे फुल सेटलमेंट। कितने रुपए रिसीव किए? 990 इन फुल सेटलमेंट। जर्नल क्या पास करोगे इसको? कैश आया, आराम से जल्दी। कैश अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 990। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 10। सोच के बताओ जरा, क्या कैश डेबिट नहीं? पैसा क्या डिस्काउंट भी डेबिट नहीं हुई?
तो हमारा मकसद है क्वेश्चन पेपर को तेज सॉल्व करना। ये तो हमें बताया कि कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगी। तो जब भी कभी कैश बुक विद डिस्काउंट कॉलम बनाएंगे ना, तो नजर कैश पे रहेगी और निशाना डिस्काउंट पे लगेगा। यानी कि कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट भी डेबिट होगी, और कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगी। समझ गए? ट्रिपल कॉलम कैश बुक में भी हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, कोई अलग कॉन्सेप्ट को लेके आएंगे। ध्यान रखना, इट विल बिकम या इट विल गो ऑन लाइक से। तेजी से इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आप डिस्काउंट और कैश। देखना जरा, आउट हो गया, चला गया चला क्या कैश नहीं दिखाई दे रहा बिल्कुल भी? थोड़ा सा नो नो नो, रिकॉर्डिंग में हो जाए तो उससे क्या फर्क पड़ता है, हम कोई गलत थोड़ा कर रहे हैं। अब तो नहीं जा रहा, चलो साथ साथ करेंगे क्वेश्चन को जरा बहुत तेजी से। गणेश कमेंट्स बिजनेस ऑन 1 अप्रैल रुपीज 2000। बिजनेस में पैसा आएगा जाएगा? कितने रुपए आएंगे? 2000। 2000। डेट बोलो। 1 अप्रैल। 1/4 कितने रुपए? 2000। ब्रॉट डाउन नहीं, कैपिटल टू कैपिटल। वजह क्या है? कैपिटल। अप्रैल 1 की एंट्री पढ़ रहा हूं। परचेज फर्नीचर एंड पेड कैश 250। ब्रॉड डाउन वो है जब हम बिजनेस ऑलरेडी पहले से स्टार्ट कर चुके हैं और अब पिछले साल से इस साल पैसा लेके आ रहे हैं। और कैपिटल का मतलब यह कि हमने बिजनेस आज स्टार्ट किया है। परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय कैश। कैश जाएगा। कैश जाएगा। सजल मैं देखो फिर से कह रहा हूँ, जिज्ञास होकर अपने सवाल पूछा कर। हल्का घटिया छोटा बड़ा ये मत सोचो कि कौन सा है, पूछना है मतलब पूछना। चलो, परचेज गुड्स पैसा जाएगा। पैसा जाएगा कितने रुपए? 500। बाय परचेज। सोल्ड गुड फॉर कैश। सोल्ड गुड्स फॉर कैश पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। आएगा। तुमने कहा जाएगा? कितने रुपए? 950। 950। टू सेल्स अकाउंट पैसा आएगा। पढ़ो जरा आगे। पेड कैश टू राममोहन। पेड कैश टू राममोहन आगे। He allowed discount 10. डेट अभी रखी भाई, सेम डेट है। 5 or 6. 5 और 6 चलो चलो कोई बात नहीं, सेम डेट की बात है, उसको भी 5 कर लो डेट को सेम करके। अब इसमें तो पेन नहीं चला सकते तुम। पेड कैश टू राममोहन पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। जाएगा। कितने रुपए? 560. अब हमने सीखा था क्या, जहां जहां कैश जाएगा
बाय राम राम। आगे बढ़ो जरा। Received cash from Krishna and Corporation. रिसीव्ड कैश फ्रॉम कृष्ण एंड कॉर्पोरेशन, पैसा आएगा आएगा तो डेबिट कितने रुपए? 600। Discount allowed for these. जहां जहां कैश जाएगा वहां कृष्णा एंड कंपनी होगा, कॉर्पोरेशन नहीं है। चलो, पेड फॉर पेटी एक्सपेंसेस, पैसा आएगा जाएगा? कितने रुपए? 15 पढ़ो आगे। Cash purchases. कैश परचेसेस, पैसा आएगा जाएगा? जाएगा। कितने रुपए मेरे बच्चों? Paid for labor. अजीब सबर करो, रुको जरा। पेड फॉर लेबर, पैसा आएगा जाएगा? अमाउंट बोलो। 1000. Wages नहीं आएगा. कोई बात नहीं, पढ़ो। पेड अली एंड सन्स 400 पेड अली एंड सन्स 400, पैसा जाएगा Discount allowed. क्या नाम दूं? बाय अली एंड सन्स। अब सुन लो जरा मेरी बात। पहली बात तो हमें डिस्काउंट के कॉलम को भी बैलेंस करना है क्या? नहीं, इसके सिर्फ टोटल होते हैं 20 और 18। अब इनको बैलेंस कैसे करोगे जरा याद दिलाओ मुझे तेजी से। ये बड़े वाली साइड है, बड़ी में से छोटी को मेरे रसगुल्ले, तुझे भी बोलना है क्या? बड़ी में से छोटी माइनस। चलो बैलेंसेस बताओ जरा, चलाओ कैलकुलेटर। एक आधा डाल दो भैया। ओ चचा सुनो मेरी बात, लिखो राइट हैंड से और कैलकुलेटर चलाओ लेफ्ट हैंड से। प्रैक्टिस करो। 675. देखो जरा, ये देखो, एक मिनट, इसको यहां रखो, इसको यहां रखो, इससे लिखते जाओ, इससे चलाते जाओ, ऐसी आदत डालो। ये असेट्स हैं, ये इनकम्स और एक्सपेंसेस हैं, ये सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएंगे। समझ गए? इनको बैलेंस करना करना। डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए अलग इनकम का हेड बनता है, डिस्काउंट अलाउड के लिए अलग एक्सपेंसेस का हेड बनता है। आप उसको कैसे मिला दोगे? नहीं मिला। इलस्ट्रेशन नंबर 3, ट्रिपल कॉलम कैश बुक आ गई, समझ गए ना? और ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट भी क्या है? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। फिर मैं कहना मुझे, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो 99% चांस है किसका आएगा? ट्रिपल कॉलम कैश बुक। वैसे तुमने एक बात तो नोटिस कर ली होगी, जैसे जैसे हम हल्के हल्के आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे कोर्स की स्पीड भी रेज अप हो रही है। एकदम नहीं भगा सकते कोर्स को। अभी तो हमें एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगेगा क्या कि हम फाउंडेशन में आ गए हैं और हम फाउंडेशन दे रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए, ईमानदारी से बस पढ़ाई करनी चाहिए। तो फिलहाल मैं कहां पे आ जाऊं मेरे बच्चों? चंद्रिका कमेंसेस बिजनेस विद कैश। पहले 3 कॉलम कैश बुक बनाए। 3 की फोटो नहीं है। फोटो भेजनी है। अच्छा कोई बात नहीं, घबराओ, हम आपके साथ बिल्कुल समय बनाए रखते हैं इस मामले में।
एक बार ना पॉज कर। इसी को हम क्या बोलते हैं? कैश बुक विथ 3 कॉलम्स। कितने कॉलम्स? 3 कॉलम। कौन कौन से 3 कॉलम? अब की बार 3 कॉलम बनेंगे, डेट का, पर्टिकुलर का, अब बेसिकली कॉलम स्टार्ट होता है कैश, कैश पहले डिस्काउंट का, डिस्काउंट कैश बैक ध्यान रखो, वाउचर नंबर भी डिस्काउंट वाउचर नंबर बनाओ। बेसिकली 11th क्लास में बनता है और बनता है। जल्दी शुरू आया पता कौन? बिल्कुल पूरा। चलो अभी हमने कौन सी इलस्ट्रेशन करी? 2 करनी है। 4 पे आ जाओ। 4 ही 3 करनी है। पढ़ो जरा क्या लिखा है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। किसमें ट्रांजैक्शन को एंटर करनी है? किसकी कैश बुक है? चंद्रिका। कितने रुपए स्टार्टिंग देखो क्या करनी है? चंद्रिका कमेंट्स बिजनेस विद कैश। पैसा आया गया? आया। कितने रुपए? 20,000। क्या नाम दूं? टू कैपिटल अकाउंट। चलो बढ़ो आगे बढ़ो। पेड इनटू करंट अकाउंट। पेड इनटू करंट अकाउंट में इसका मतलब क्या है? हमने नया खाता खुलवाया, करंट अकाउंट खुलवाया। चलो ये बताओ, बैंक की ट्रांजैक्शन समझानी पड़ेंगी एक बार या बिना समझाए काम चलेगा? 2 कॉलम्स चलेगा। हमने बैंक में 19,000 रुपए जमा कराए, फिर कैश से जाएंगे, बैंक में आएंगे। ठीक, जाने की साइड कौन सी है? ये वाली है, ये वाली? क्रेडिट साइड। कैश में से 19,000 गए रीजन बाय बैंक। और बैंक में 19,000 आ गए। कैश में से गए तो बाय बैंक। और बैंक में आ गए टू कैश। तो एक बार बैंक वाली एंट्री समझाई दो। एक काम करेंगे, घबराओ मत, मैं छोड़ रहा हूं सबको, टेक केयर। हम लोग कल आएंगे, कल पहले बैंक की ट्रांजैक्शंस को समझेंगे, सारी बैंक की ट्रांजैक्शंस कैसी होती हैं। कल 2 कॉलम कैश, 3 कॉलम कैश बुक और कैश बुक बैंक कॉलम को पूरा करेंगे। ठीक है ना? विल सी यू टुमारो। बाय बाय।